संसद की सुरक्षा में सेंध का मास्टरमाइंड ललित झा खुद पहुंचा थाने। पुलिस ने किया है गिरफ्तार। संसद के बाहर से हुआ था फरार। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर 4 आरोपी कल पटियाला हाउस कोर्ट में किए गए थे पेश। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में एक जैसा जवाब दे रहे हैं चारों आरोपी। मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे पर सरकार का विरोध किया। गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर किराए पर कमरा लेकर रुके थे आरोपी। यहीं पर घुसने का प्लान बनाया था। कमरे का वीडियो सामने आया। हरियाणा के जींद में आरोपी नीलम के समर्थन में किसान मोर्चा ने खाप पंचायत की। आरोपी नीलम की रिहाई की मांग की गई। यूएपीए वापस करने की मांग। हरियाणा के जींद में भी आरोपी नीलम को गांव से समर्थन मिल रहा है। परिवार और दोस्तों की नजर में आरोपी नीलम बेकसूर। आरोपी नीलम को भगत सिंह की उपाधि मिली। आरोपी नीलम के भाई ने सरकार पर लगाए आरोप। कहा सरकार नीलम को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही। नीलम दिल्ली में रहकर कर रही थी पढ़ाई। आरोपी अमोल शिंदे के समर्थन में आए मुंबई हाईकोर्ट के वकील असीम सरोदे। कहा तरीका गलत अपनाया, लेकिन बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना आतंकवाद नहीं। लखनऊ का रहने वाला आरोपी सागर शर्मा सोशल मीडिया पर रहता था एक्टिव। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित पोस्ट फेसबुक पर करता था शेयर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है। संसद की सुरक्षा में चूक पर आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। दोनों सदनों में चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं विपक्षी नेता। 14 सांसद पूरे सत्र से निलंबित। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप। विपक्ष ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर किया था हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। लोकसभा से कुल 13 सांसद निलंबित किए गए हैं। वेल में मौजूद नहीं रहने वाले एक सांसद का निलंबन वापस हुआ। निलंबन के बावजूद सदन में मौजूद रहने वाले के डेरेक के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। धनखड़ ने कहा निलंबन के बावजूद सदन में बने रहना जानबूझकर आदेश की अवहेलना। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का आरोप। डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किया गया है। डेरेक के सस्पेंशन पर टीएमसी नेता डोला सेन ने कहा गृह मंत्री आए नहीं। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ तो हमारा फर्ज है कि सवाल उठाएं। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा 301 सुरक्षा कर्मियों में से केवल 146 क्यों थे मौजूद। अधिकारियों को निलंबित कर आंख में धूल डालने की हो रही है कोशिश। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने मांग की है। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। कहा सदन में आकर जवाब दें। निलंबन पर बोली डीएमके एमपी कनिमोझी। जिस सांसद ने आने के लिए पास दिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। हमने विरोध किया तो निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का एक्स पर पोस्ट। सुरक्षा चूक पर बहस करने की मांग की तो सदन के भीतर हंगामा किया गया। इसके बाद निलंबन हुआ। क्या केंद्रीय गृह मंत्री से बयान देने का आग्रह करना अपराध है? समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का ट्वीट। लोकसभा में 2 युवकों का विजिटर गैलरी से कूदना संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। ये घटना युवा मन की हताशा का नतीजा है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा बेरोजगार नौजवानों ने जो किया वो ठीक नहीं, लेकिन उसे बेरोजगारी और भूख की पीड़ा के दर्द से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का बयान। अगर देश में ऐसे ही हालात रहे तो हर नेता के घर में बेरोजगार बच्चे जाएंगे और सवाल पूछेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा बेरोजगारों से इस घटना को ना जोड़े विपक्ष, क्योंकि बेरोजगारी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बयान। सरकार की नाकामी छिपाने के लिए सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोपी यदि किसी कांग्रेस सांसद के पास से घुसे होते तो यही सरकार देश में शोर मचा रही होती। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा विपक्ष के प्रदर्शन का तरीका ठीक नहीं था। सुरक्षा मामले को लेकर इतनी राजनीति क्यों? ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसकी जांच चल रही है। संसद की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट। आरोपी ललित झा का टीएमसी कनेक्शन होने का दावा किया। बीजेपी नेता ने विपक्षी गठबंधन पर उठाए सवाल।
लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा विधानसभा में भी अलर्ट। हरियाणा में आज से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली विधानसभा का आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। दिल्ली में पानी संकट और सरकारी कामकाजों के गतिरोध पर चर्चा संभव। शीतकालीन सत्र से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने की सर्वदलीय बैठक। कहा, उम्मीद है कि सत्र सार्थक होगा। लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले को बताया गंभीर विषय। रांची में आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 7 दिनों के लिए 21 दिसंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही। सदन में उठ सकता है सांसद धीरज साहू पर आईटी रेड का मुद्दा। धीरज साहू पर आईटी रेड मामले में बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा, नवीन पटनायक की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पर सवाल उठाने वाले खुद को आईने में देखें। आज राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह। अपने जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा लेंगे सीएम पद की शपथ। दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे 6 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, 1 राज्य के डिप्टी सीएम और 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट पर खिलने वाला है कमल। हम पूरे दमखम के साथ एक बार फिर से तैयार। एमपी कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बीजेपी सरकार पर आरोप। विवाद के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रही है बीजेपी। समाज में नहीं होना चाहिए विवाद। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने दिए जल्द लोकसभा चुनाव होने के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर। विधायकों से कहा कि 55 दिन में लग सकती है आचार संहिता। आप लोग काम में लग जाएं। कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने पूछा, महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष को कैसे पता चला कि 55 दिन में लग सकती है आचार संहिता? मिली भगत है। भोपाल में हुई एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष का नाम। आदिवासी विधायक के नाम पर लग सकती है मुहर। विदिशा में शिवराज से मिलते ही बिलख पड़ी महिलाएं। पूर्व मुख्यमंत्री भी आंसू पोंछते दिखाई दिए। शिवराज का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची थी महिलाएं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला। गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 18 लाख पीएम आवास। 25 दिसंबर को किसानों को मिलेगा 2 साल का बकाया बोनस। गोवा हवाई अड्डे पर तमिल महिला के अपमान का आरोप। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का एक्स पर पोस्ट। हिंदी नहीं जानने पर महिला को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ अपील की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। शराब घोटाले केस में जमानत याचिका पर पुनर्विचार की थी मांग। यूपी के सोनभद्र में दुद्धी से विधायक राम दुलारे गोंड रेप मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। आज होगा सजा का ऐलान। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में अस्पतालों में पड़े शवों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार के दिए थे आदेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईदगाह कमेटी मामले से जुड़े सभी केस मथुरा कोर्ट में सुने जाने की मांग। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। मथुरा के विवादित परिसर का भी होगा सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। इबादत गाह में इबादत से न रोका जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का वीएचपी नेता आलोक कुमार ने स्वागत किया। कहा, मथुरा में जन्म स्थान के सर्वे से सत्य सामने आएगा। पटना में इन्वेस्टर समिट में कई एमओयू हुए साइन। उद्योगपति प्रणव अडानी ने की सीएम नीतीश की तारीफ। नीतीश सरकार के कामों की सराहना भी की। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास। सीएम नीतीश ने जनता को दी योजनाओं की सौगात। सीतामढ़ी में माता जानकी का है जन्मस्थल। पटना में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जारी किए निर्देश। स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रहे शिक्षक स्कूल में देरी से पहुंचने पर निर्देश जारी किए गए। जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट लागू। एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करा सकेंगे सिख समुदाय के लोग। अब तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती थी रजिस्टर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ 2023 का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ।
ब्राह्मण महाकुंभ में पहुंचे कई बड़े संत। जगत गुरु रामभद्राचार्य, यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुए शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम में शामिल। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करने बेटी सुहाना के साथ पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान। फैंस की भीड़ के बीच किंग खान ने साईं बाबा के दर्शन किए। मुंबई में एक्टर श्रेयस तलपड़े को आया हार्ट अटैक। 47 साल के श्रेयस को अंधेरी के बेलव्यू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रेयस तलपड़े के फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कर रहे हैं कामना। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जगविंदर पटियाल और सीधा सवाल के लिए संदीप चौधरी को अवार्ड मिला। एबीपी न्यूज को मिले 9 पुरस्कार। मध्य प्रदेश में एक्शन में मोहन सरकार। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने पर आरोपी के घर गर्जा बुलडोजर। फारूक राइन है हमले का आरोपी। एमपी के उज्जैन में शहर में खुलेआम मीट बिक्री के खिलाफ मुनादी हुई। खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। मुनादी के बाद मीट कारोबारियों में हड़कंप। भोपाल में बीजेपी विधायक का मीट दुकानों पर बयान। कहा, मंदिर के आसपास अब नहीं लगेगी मीट की दुकानें। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पहले होती थी सिर्फ कार्रवाई। हैदराबाद के कराची बेकरी में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। बेकरी में मौजूद 15 लोग घायल हुए। 5 लोगों की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है। पुलिस के कुख्यात नक्सली दुर्गेश का एनकाउंटर किया गया। पंजाब के मनसा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। कुख्यात बदमाश परमजीत सिंह गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने घायल को अस्पताल में शिफ्ट किया। हरियाणा के फरीदाबाद में नूह दंगे के आरोपी बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई पर हमला हुआ। अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। बजरंगी के भाई की हालत गंभीर। यूपी के अलीगढ़ में इंस्पेक्टर की पिस्टल से चली गोली से महिला की जख्मी होकर मौत की खबर है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया। कहा, फरार दरोगा की तलाश जारी है। एमपी के छिंदवाड़ा में कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि की बहू ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील किया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के रामपुर में शादी में हुए विवाद में फायरिंग की गई। फायरिंग में महिला समेत 3 लोग घायल हुए। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल भेजा गया। पंजाब के संगरूर में पिता ने रची बेटी की हत्या की साजिश। 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर शव को पंखे से लटकाया। हत्या में पिता का भाई भी था शामिल। दोनों की गिरफ्तारी। एमपी के दामों में ठेले पर शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन। अस्पताल प्रबंधन ने शख्स की मौत के बाद नहीं मुहैया करवाई एम्बुलेंस। परिजनों की मन्नतों के बाद भी नहीं माना अस्पताल प्रशासन। बिहार के हाजीपुर में फर्जी शिक्षक कैंडिडेट का खुलासा हुआ है। फर्जी बीपीएससी पास नियुक्ति पत्र लेकर शिक्षक बनने पहुंची कैंडिडेट पकड़ी गई। डीईओ कार्यालय में खुलासा हुआ। यूपी के गाजीपुर में मौत के मुआवजे में कमीशन मांगने का आरोप है। सवालों में बिजली विभाग के कर्मचारी। ग्रामीण की मौत पर मिला था मुआवजा। तमिलनाडु के मदुरै में सरकारी स्कूल में गिरा पेड़। चपेट में आने से 16 बच्चे घायल। घायलों का इलाज जारी। तेलंगाना में गैस पाइपलाइन रिसाव से हादसा। रंगारेड्डी इलाके में लीकेज की वजह से आग लगी। चपेट में आने से 15 लोग झुलसे। मुंबई में प्याज के बाद अब लहसुन की कीमत भी आसमान छू रही। लहसुन की कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। लोगों ने कहा, जेब पर पड़ा भारी असर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला। भारत ने साउथ अफ्रीका को 106 रन से हराया। सीरीज हुई ड्रॉ।